विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम, एक ऐसा पर्व जहां आस्था, परंपरा और राष्ट्रीय एकता एक साथ प्रवाहित होती है। ये तस्वीरें महाकुंभ 2025 के अंतिम स्नान यानी शिवरात्रि की हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महासंगम में देश के 65 करोड़ से ज्यादा यानी करीब आधी आबादी, अमेरिका की 2 गुनी से ज्यादा और रूस की 4 गुनी और जापान की 5 गुनी, यूके की 10 गुनी और फ्रांस की 15 गुनी से ज्यादा जनसंख्या ने त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन भी रहा। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं मिलते। इस ऐतिहासिक आयोजन में भारत के प्रथम नागरिक से लेकर लोकतंत्र के शीर्ष प्रतिनिधियों तक ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। प्रयागराज आस्था और संस्कृति की भूमि है, जहां हर 12 वर्ष में श्रद्धालुओं का महासंगम होता है और इस पावन अवसर का साक्षी देश का नेतृत्व भी बनता है। संगम में ये पुण्य स्नान केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि भारतीयता के मूल स्वरूप को सम्मान देने का भी प्रतीक है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 10 फरवरी को महाकुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंची। डुबकी लगाने से पहले राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में पुष्प और नारियल अर्पित किया और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम किया। उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती की आराधना करते हुए पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और श्लोकों के बीच उन्होंने संगम स्थल पर पूजा अर्चना की और संगम की आरती भी उतारी। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रयागराज के धार्मिक स्थानों के बाद राष्ट्रपति संगम तट पर बने डिजिटल अनुभूति केंद्र भी गईं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के बारे में समझने के लिए डिजिटल व्यवस्था की है। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम की पवित्र धारा में स्नान किया। त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है इतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति अक्षयवट भी पहुंचे। अक्षयवट एक ऐसा वृक्ष जो केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति, भारत का आध्यात्मिक, धार्मिक, आस्था, विश्वास का यह महाकुंभ अद्भुत भी है और आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति देने वाला भी। हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसीलिए महाकुंभ पर जहाँ ऋषि मुनि तप तपस्या के ज्ञान को समाज जीवन में देते हैं, वहीं हजारों लाखों भक्तों, करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की भक्ति का, उनकी आस्था का और संगम की तट पर जहाँ पर गंगा नदी है, उस गंगा नदी का पवित्र स्थान का भी अपना महत्व है। और इसीलिए हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक संस्कृति के अंदर जब हम ये कहते हैं कि ये कुंभ
साल बाद आता है, तो ये जब तिथि सूर्य बृहस्पति जब एक साथ एक दिन मिलते हैं तब ये कुंभ की तिथि निकलती है। बृहस्पति सूर्य और सब ग्रह एक साथ तिथि के एक साथ मिले, इसलिए 144 साल बाद ये महाकुंभ आया। कुंभ भारत की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। हर 12 वर्षों के बाद कुंभ और 6 वर्षों के बाद अर्धकुंभ लगता आया है। लेकिन इस बार जो कुंभ का दृश्य था वो तो पिछले हर कुंभ से बहुत विशाल था। कैसा आप इसे देखते हैं? ये कुंभ क्योंकि बड़ी आस्था का, विश्वास का, लोगों के जीवन के अंदर ऊर्जा प्रेरणा का कुंभ है, और इसलिए आप देख रहे होंगे कि देश नहीं दुनिया भर के लोग इस आध्यात्मिक संस्कृति के महाकुंभ में आए हैं। दुनिया के कई देश के लिए श्रद्धालु भी आए हैं, भक्ति भाव वाले आए हैं, जो आध्यात्मिक धर्म में आस्था रखते हैं, वो ज्ञान वाले गुरु भी आए हैं। और इसलिए ये सारे देश के साथ पूरे विश्व के आध्यात्मिक धर्म आस्था रखने वाले और धर्म संस्कृति पर जिन्होंने नए शोध किए हैं और जिन्होंने पुराना पौराणिक रूप से भी पुरानी संस्कृति को भी और उसके साथ साथ हमारी पुरानी परंपराओं को भी समाहित करते हुए एक लोगों के बीच में अपने विचारों को, अपने अद्भुत ज्ञान को श्रद्धालुओं को देने का काम भी किया है। और वहीं इस महाकुंभ के स्नान का, संगम नदी के तट पर गंगा के स्नान का अपना महत्व है, और इसीलिए आत्मा की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और उसके साथ आंतरिक ऊर्जा, ताकि उस ऊर्जा से हम समाज का कल्याण कर सकें, हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के सात्विक मार्ग पर चलें, ये हमें ऐसे धार्मिक उत्सव से प्रेरणा मिलती है। आपने भारतीय संस्कृति की परंपराओं के पुनर्जीवन की बात कही, उसके संरक्षण की बात कही। हमने देखा जब संसद का नया भवन बना तो वहाँ यज्ञ हवन हुआ, पहले नहीं होता था। एक सेंगोल स्थापित किया गया और अब धीरे धीरे ये सारी परंपराएं भी बहुत उसी रूप में पुनर्जीवित हो रही हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? भारत में सभी धर्मों का सर्वधर्म सद्भाव, समानता, बंधुता, ये हमारे संविधान की मूल भावना है, और ये मूल भावना आई हमें आध्यात्मिक धर्म से। इसलिए सब धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता, जाति, धर्म, पंथ से विच्छेद पैदा नहीं होते। लोगों को धर्म, जाति, संस्कार कभी तोड़ते नहीं, जोड़ने का काम करते। महाकुंभ में समय समय पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने भी डुबकी लगाई। सभी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पहल को सराहा। इतना बड़ा महाकुंभ, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने सब श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं, मुझे लगता है कि आनंद भी आ रहा है, स्वाद भी आ रहा है, और साथ ही साथ खुशी हो रही है कि हिंदू आस्था और इतने बड़े संख्या में, करोड़ों की संख्या में देश दुनिया से लोग आकर महाकुंभ में भगवान का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। और महाकुंभ का जो वर्षों की परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का महापर्व है। ये वो पावन क्षण है जब संपूर्ण विश्व एक साथ भारत की सनातन परंपरा का साक्षी बनता है। इस बार महाकुंभ में न केवल देश की महान विभूतियों बल्कि विदेशों से आए प्रतिष्ठित लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। ये आयोजन भारत की आध्यात्मिक विरासत की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। महाकुंभ का आज समापन हो रहा है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के करीब 70 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम के किनारे स्नान किया।
यानी देश की करीब आधी आबादी ने संगम तट पर स्नान का लाभ उठाया। बुधवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अंतिम पूजन के साथ कुंभ का धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण हुआ। साथ ही 144 साल बाद बने उस दुर्लभ संयोग का भी समापन हुआ जो दुनिया भर में मौजूद 60% से ज्यादा सनातन में आस्था रखने वालों को एक अस्थायी नगर में खींच लाया था। नव विक्रम सिंह, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।